नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर। भारत की लगातार बढ़ रही ताकत। प्रलय मिसाइल के बाद डीआरडीओ ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। चाइना और पाकिस्तान पहुंचे यूएन के पास, बोले तत्काल रोका जाए परीक्षण। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। लुधियाना ब्लास्ट आईएसआई के निशाने पर पंजाब। टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसा चुका पाकिस्तान। पूरी तरीके से निकली पाकिस्तानी साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आर्मी चीफ के साथ सेना के शीर्ष अधिकारियों ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। चीन और पाक सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। करारा जवाब देने की तैयारी। सब कुछ खबरें जानेंगे यहाँ पे। चौथी बड़ी अपडेट। इमरान खान ने माना इस सेक्टर में पीछे रह गया पाकिस्तान। भारत ने की तरक्की की दी मिसाल, वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर अनंतनाग मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें जानेंगे जहाँ पर बड़ी अपडेट। बांग्लादेश फेरी में आग लगने से जिंदा जले हैं 32, वो हम आपको बताएंगे। वहीं माफिया अतीक अहमद खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत की लगातार बढ़ रही ताकत। प्रलय मिसाइल के बाद डीआरडीओ ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। चाइना और पाकिस्तान ने कहा यूएन रोको तत्काल परीक्षण को। दोस्तों, आपको बता दें, डीआरडीओ ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ के बयान में कहा गया है कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपित का प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले दिन में दूसरे दिन ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यह जानकारी दी है। डीआरडीओ ने कहा है कि पहली बार लगातार 2 दिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा द्वीप से प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। डीआरडीओ ने कहा है कि आज हथियार की सटीकता तथा मारक क्षमता को साबित करने के लिए भारी पेलोड और विभिन्न रेंज के लिए प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहा है मिसाइलों का। अब इस मिसाइल के परीक्षण से चाइना हो या पाकिस्तान पूरी तरीके से डरे घबराए हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान यूएन के पास जाकर उनका कहना है कि तत्काल भारत के इन मिसाइलों को रोका जाए। भारत के इन प्रक्षेपण के मिसाइलों को रोका जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से खतरनाक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ परीक्षण कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। एक और अपडेट लेते हैं। लुधियाना ब्लास्ट आईएसआई के निशाने पर पंजाब। टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसे। दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। यही आशंका पिछले माह आईबी ने पंजाब सरकार व गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में जाहिर की गई थी। आपको बता दें, 23 नवंबर के अंक में आशंका से प्रमुखता से छापा गया था। राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और इस चौकसी के बीच दहशतगर्द अदालत परिसर में विस्फोट करने में कामयाब हो गए हैं। हाल ही में 21 नवंबर को देर रात पठानकोट में सेना के कैंप के पास मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इनमें कोई घायल नहीं हुआ। इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। 15 अगस्त के बाद 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 11 टिफिन बम बरामद हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला अधिकारी सूत्रों के मुताबिक पंजाब में टिफिन बम का खतरा काफी है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद नहीं हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान लगातार नापाक साजिश कर रहा है। पाकिस्तान की यही नापाक साजिश कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक साजिश ऐसी है कि 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन जो है वो खास करके पंजाब के इलाके में पाकिस्तान घुसा चुका है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट देने के बाद जो विपक्षी पार्टियां बीएसएफ को खुली छूट देने को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से वो केंद्र सरकार पर ही हमला कर रही थी, अब वो उन पर ही भारी पड़ा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, बीएसएफ जिस तरीके से एक्टिव हुई है, उसके बाद से तमाम ड्रोनों को, घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव पर पाकिस्तान की नज़र है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आर्मी चीफ के साथ सेना के शीर्ष अधिकारियों ने दिल्ली में की बड़ी बैठक। चीन और पाक सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा।
भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने अपने प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को शुरू हुए दो दिवसीय सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि सेना के कमांडरों ने सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति के साथ साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा की है। सेना के कमांडरों को पूर्वी सेक्टर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों सहित चीन सीमा पर स्थिति से अवगत कराया गया है। चीन की ओर से एक तरफा आक्रामकता दिखाने के बाद पिछले साल अप्रैल और मई से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। भारत ने चीनी आक्रमण का बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। कई स्थानों पर उनके कार्यों की जांच की गई है। गलवान झड़प भी वही हुई है जिनमें दोनों पक्ष हताहत हुए हैं। भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन साथ ही दुश्मन सैनिकों की ओर से किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी भी बनाए रखी है। तो दोस्तों, दिल्ली में आपको बता दें, हाई लेवल मीटिंग कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इमरान खान ने माना कि वो भारत से है पीछे। भारत की तरक्की की मिसाल दे रहा है इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 23 दिसंबर को लाहौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन लाहौर टेक्नो पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने भारत की मिसाल दी। पाकिस्तानियों से कहा, भारत से कुछ सीखो। उन्होंने कहा कि हम टेक इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान करीब 15-20 साल पहले इस सेक्टर में आया और आज की तारीख में उनका करीब $150 अरब का एक्सपोर्ट है। दुनिया ने अब 1990 के दौरान अपनी इकॉनमी ओपन की वहाँ और सबसे पहले विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने निवेश करना शुरू किया। इसे देखने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पहुंची और ये हमारी बदकिस्मत है कि हमने अपने देश में कभी इस तरीके का जोर ही नहीं दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद कर रहा चीन अब ईरान को कैसे मनाएगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब अब चाइना की मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलों का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहा है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ा दावा किया। सऊदी अरब द्वारा चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण एक ऐसी घटना मानी जा रही है जो पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि विश्लेषकों का कहना है कि अब ईरान को मनाना अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका दुश्मन सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी के 3 स्रोतों ने पुष्टि करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को अतीत में चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो तक अपनी खुद की मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन CNN के सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि सऊदी किंगडम वर्तमान में कम से कम एक स्थान पर बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सहित कई एजेंसियों के अमेरिकी अधिकारियों को हाल ही के महीने में क्लासिफाइड खुफिया जानकारी दी गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर आरवानी इलाके के मुनमुन हाल में शुरू हुआ है और इस बात की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने दे दी है। खबर है कि इस दौरान जवानों में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। पुलिस ने ट्वीट किया कि अनंतनाग के मुनमुन वाली आरवानी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई थी और पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है कि एक अज्ञात आतंकी मारा गया है। समाचार एजेंसी NI के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस सेना की संयुक्त कार्रवाई के दौरान AK-47 असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया है कि इलाके में तलाशी जारी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगातार ताबड़तोड़ सफाया हो रहा है और इसके पीछे जो है कहीं न कहीं तरीके से सुरक्षा बलों की कहीं न कहीं वो तय सीमा की बात है। तो दोस्तों, सुरक्षा बल और सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, यूपी चुनाव में ओवैसी का खतरनाक बयान, भाजपा ने भी किया पलटवार। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का एक खतरनाक बयान निकल के आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का खतरनाक बयान निकल के आया है। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि अभी तो मोदी योगी हैं, आने वाले समय में कौन बताएगा। उनका छोटा भाई ओवैसी पहले ही हिंदुओं को मारने काटने की बात कह चुका है। ओवैसी मन से कहते हैं कि मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहूँगा, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तीमार से खामोश ज़रूर हैं, मगर याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं।
हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे। हालात बदलेंगे तब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा, हम नहीं भूलेंगे। इस तरीके से ओवैसी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने कहा है कि छोटा ओवैसी पुलिस को 15 मिनट हटाने को बोलता है और हिंदुओं को धमकी देता है। बड़ा ओवैसी पुलिस को खुलेआम धमकी देता है। हरिद्वार पर बोलने वाले सेकुलरिज्म के सारे सुरमा इन जिन्ना वाली मानसिकता पर खामोश हैं, क्योंकि हिंदुओं को धमकी देने वाला सेकुलर है और जय श्री राम का नारा लेना क्रिमिनल है। दोस्तों आपको बता दें, सलम मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया इनके वीडियो को। लिखा है कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती। ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है अपनी, भोलेनाथ ने दिखा दी है अपनी। कोई भी गलती की तो गिद्धों को भरपूर इलाज होगा इस बार। तो दोस्तों एक तरीके से बीजेपी ने पलटवार तो किया है, लेकिन ओवैसी की इस भाषण से आप उनके और उनके खास करके इनकी मानसिकता आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में मोदी योगी को लेकर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। अगर आप भी मानते हैं कि सीएम मुख्यमंत्री यूपी में सीएम योगी को बनना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं एक और अपडेट। माफिया अतीक की जमीन पर सीएम योगी 26 को करेंगे भूमि पूजन, बनेगा गरीबों का आशियाना। यूपी की योगी सरकार माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। अब माफिया से खाली कार्रवाई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यहाँ माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खुलदाबाद के लूकरगंज इलाके में खाली कराई गई सरकारी नजूल की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। 26 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। सूबे के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उस जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त हुई इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा। यहाँ गरीबों के लिए 75 फ्लैट बनाने की योजना है। सिंह ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि शहर पश्चिमी में सपा के समय कब्जा करने का दौर चला था। भूमाफिया सरकारी नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करने गए थे। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको एक और बता दें, जहाँ पर अमीर देशों के बूस्टर डोज प्रोग्राम से भड़का WHO, बोला इससे लंबे समय तक रहेगी महामारी, गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से बूस्टर डोज को लेकर अमीर देशों को आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे वैक्सीन की असमानता बढ़ेगी और महामारी लंबे समय तक रहेगी। WHO ने कहा है कि बूस्टर डोज की शुरुआत के कारण गरीब देशों और अमीर देशों के बीच वैक्सीनेशन असमानता में इजाफा होगा। हालांकि कोविड-19 जो है दोस्तों तेजी के साथ बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन को लेकर भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू को भी लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बैठक की और बड़ी बैठक में पीएम मोदी ने हालातों का जायजा लिया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। फिलहाल दोस्तों कमेंट के माध्यम से ओवैसी ने जिस तरीके से जहर घोला है और कहा है कि अगर मोदी योगी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या होगा, हम उसे बताएंगे।